कि अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर मॉडलिंग एंड यूएमएल। अब भाई यूएमएल क्या होता है एंड सॉफ्टवेयर मॉडलिंग क्या होती है एंड मॉडलिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले होंगे। सो देखिए, अब मॉडलिंग क्या होती है। मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम एंड मॉड्यूल्स टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड। यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए उसे डायग्राम के फॉर्म में, उसे मॉड्यूल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हमारा मॉडलिंग कहलाता है। यानी कि सॉफ्टवेयर मॉडलिंग कुछ भी नहीं, सिर्फ किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को डायग्राम और मॉड्यूल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। और भी अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो इट इज़ द सिंप्लीफाइड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम दैट हेल्प्स इन विजुअलाइजिंग एंड डिज़ाइनिंग। यानी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर मॉडलिंग है वो कुछ भी नहीं, सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सिस्टम का, जिसके थ्रू हम उसे विजुअलाइज कर सकते हैं, पूरे डिज़ाइन को हम समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। दैट्स ऑल, यही है हमारा सॉफ्टवेयर मॉडलिंग। अब टाइप्स ऑफ मॉडलिंग क्या होती है, सो देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मॉडलिंग। वैसे तो ये हमने सेकेंड यूनिट में देखा है, बट एक बार और देख लेते हैं। सो देखिए, बिहेवियरल मॉडलिंग एंड डाटा फ्लो मॉडलिंग, देन उसके बाद फंक्शनल मॉडल, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। अब हम पहले देख लेते हैं कि बिहेवियरल मॉडलिंग क्या होती है। डिस्क्राइब्स हाउ द सॉफ्टवेयर रिएक्ट्स टू एक्सटर्नल इवेंट। यानी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा, वो आता है बिहेवियरल मॉडलिंग के अंदर। यानी कि उसका बिहेवियर कैसा है। सो यही है हमारा बिहेवियरल मॉडलिंग। देन इसके बाद हम देखते हैं डाटा फ्लो मॉडल। अब डाटा फ्लो मॉडल क्या है, रिप्रेजेंट्स हाउ द डाटा फ्लो इन द सिस्टम। यानी कि हमारे जो अलग अलग मॉड्यूल्स है, अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग कंपोनेंट है, उसमें डाटा किस तरह से फ्लो होगा, वो चीज़ें हमारी शो होती है डाटा फ्लो मॉडल के अंदर। देन इसके बाद है फंक्शनल मॉडल। अब भाई फंक्शनल मॉडल रिप्रेजेंट्स द सिस्टम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। रिप्रेजेंट्स द सिस्टम फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यानी कि हमारी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उन्हें रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल मॉडल। दैट्स ऑल। यानी कि जो भी चीज़ें, यानी कि क्या काम वो करेगा, क्या क्या उसके फंक्शन है, क्या क्या उसके फीचर है, वो चीज़ें शो होती है फंक्शनल मॉडल के अंदर। अब इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। इट फोकसेस ऑन ऑब्जेक्ट्स, देयर एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। यानी कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग है ये फोकस करता है ऑब्जेक्ट पर, उसके एट्रीब्यूट्स पर, उसके बिहेवियर पर। यानी कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कार है तो उसकी कोई स्पीड होगी, उसका अलग अलग फंक्शन होंगे। यानी कि स्टार्ट होना, बंद होना, ब्रेक लगना, अलग अलग फंक्शन है। स्पीड, कलर, प्राइस, सन, किस सन में उसे परचेस की, ये उसके एट्रीब्यूट हुए। सो ये आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के अंदर। सो यही चीज़ है हमारी मॉडलिंग। सो आई होप आपको सॉफ्टवेयर मॉडलिंग समझ में आई होंगी। एंड मॉडलिंग में सिर्फ इतना ही है। एंड अगर आप इन्हें मतलब कि एलोबरेट कर लिखें, अगर आप इन्हें स्प्रेड कर लिखें, इसमें बढ़ा चढ़ा कर लिखें, तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रहेगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि यूएमएल क्या होता है।